जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, खाद के लिए किसान लगातार आंदोलित होते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लाइन लगा करके किसान खड़े होते हैं, नहीं मिलने पर सोसाइटी का घेराव करते हैं और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा लगातार दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी अब हर साल की बात हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। तो वही बात करें तो खाद की कमी को लेकर के मांग को लेकर सियासत हो रही है। यहाँ खाद के लिए सुबह 4 बजे से किसान लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। दरअसल बात करें तो राजधानी से लगे आरंग ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला जब सुबह से ही किसान जो है खाद लेने आए थे। लगभग 4000 बोरी खाद की मांग थी, लेकिन सोसाइटी में मात्र 500 बोरी ही खाद आई थी। वाजिब में सोसाइटी और बैंक प्रबंधन की कमजोरी का भुगतान किसानों को सहना पड़ रहा है। यहाँ किसानों ने बताया है कि अभी खेतों में खाद डालने का समय है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। कई किसानों का कहना है कि नेता, अधिकारी और राजनीतिक दलों को मौखिक रूप से जानकारी भी दे दी गई है और अगर समय रहते सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो किसान उग्र आंदोलन भी करेंगे। किसानों ने बताया है कि जिला सहकारी बैंक का घेराव भी किया गया है। आने वाले दिनों में किसानों का उग्र आंदोलन नेशनल हाईवे जाम और राजधानी में प्रदर्शन के रूप में सामने आ सकता है। छत्तीसगढ़ में पट्टाधारी किसान बनेंगे कृषि भूमि के स्वामी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून में संशोधन किया है, जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका सीधा लाभ हो सकता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि भूमि का पट्टा रखने वाले किसान अब भूमि स्वामी बनेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है। 20 वर्ष या उससे अधिक समय से कृषि का भूमि का जो पट्टा रखने वाले किसान है, इसका लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों की संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। विधानसभा के वर्तमान मॉनसून सत्र में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ये संशोधन विधेयक पेश किया है। इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पट्टा को परिभाषित करने की मांग की। अजय चंद्राकर ने कहा कि विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि यह पट्टा किसे दिया जाएगा। सौरभ सिंह ने कहा कि फर्जी पट्टा वाले दावा करें तो उन पर क्या कार्यवाही होगी, इसका उल्लेख भी इस संशोधन में नहीं किया गया है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि ये संशोधन केवल कृषि भूमि के पट्टा के संबंध में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण बढ़ता दिखाई दे सकता है। बुजुर्गों और गंभीर बीमारी में बच्चों को अधिक खतरा है। मरने वालों में 50% ने टीका नहीं लगवाया था। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ा हुआ संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ये कम खतरनाक है, लेकिन संक्रमण का खतरा इसमें ज़्यादा है। यह कमजोर इम्यूनिटी वाले, हार्ट और लीवर की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा है। एक गंभीर बात जो सामने आई है वो ये है कि अभी कोरोना से मरने वालों में 50% जो लोग हैं, इन्होंने कोरोना रोधी टीके का एक भी डोज नहीं लगवाया था। छत्तीसगढ़ में महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा कहते हैं कि जुलाई में हुई मौतों की एक सामान्य बात देखी गई है। इसमें मरने वाले अधिकतर लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। ऐसे में कोरोना का संक्रमण उनके लिए घातक साबित हुआ। पिछले दिनों 38 साल के युवक की मौत हुई। वो किडनी से गंभीर बीमारी से पीड़ित था। इसके अलावा पिछले एक ही दिन में 7 मौतें हुई थी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि डेथ ऑडिट में एक और बात सामने आई है, जिसमें पिछले सप्ताह एक ही दिन में 7 मौतें हुई थी। उनमें से 3 को कोरोना की डोज नहीं लगाई गई थी। ताबड़तोड़ बारिश की वजह से बम्पर फसल का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। धान के खेत 5 लाख हेक्टेयर घटे, लेकिन पैदावार 2 लाख टन की बढ़त में है। दरअसल जून के सूखे के बाद जुलाई में हुई ताबड़तोड़ बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में धान समेत खरीफ फसलों की बुआई में हुई देर को कवर कर लिया गया है और पूरे प्रदेश में खेती किसानी जोरों शोरों पर है। धान को लेकर इस बार खास बात यह है कि सरकार की फसल परिवर्तन की रणनीति के तहत इस बार धान के खेत पिछले साल के मुकाबले
मुकाबले तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर घटकर 21,87,000 हेक्टेयर ही है, लेकिन पैदावार का टारगेट ज़्यादा है। पिछले साल 98 लाख टन पैदावार हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि खेत कम होने के बावजूद पैदावार 1 करोड़ टन से ऊपर चली जाएगी, यानी पिछले साल में 2 टन से ज़्यादा। अच्छी बारिश के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में देर से शुरू हुई बुआई भी अब अंतिम दौर में है। जहां बुआई हो चुकी है वहां रोपाई भी चल रही है। थोड़ी समस्या की बात करें तो ये केवल बस्तर और सरगुजा जिले में ही देखी जा सकती है। बस्तर में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है, तो वहीं सरगुजा संभाग के सरगुजा और बलरामपुर और सूरजपुर में खेत अब तक सूखे नजर आ रहे हैं। पाटन के करसा गौठान से शुरू होगी गौमूत्र की खरीदी। हरेली त्योहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे गांव। किसान सम्मेलन भी होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार हरेली पर्व यानी 28 जुलाई से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन ब्लॉक के गांव करसा से गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ करेंगे। गाँव के पशुपालक 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र विक्रय करेंगे। इस योजना के पहले चरण में प्रदेश भर की लगभग 56 गौठानों में ये खरीदी शुरू होने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस मौके पर करसा में कृषि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। यहाँ नए कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग भी होगी। खेती किसानी के लिए उपयोगी कृषि प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से खेती किसानी के बारे में बातचीत करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। सरकार ने पिछले साल गौमूत्र की खरीदी की रणनीति पर काम करना शुरू किया था। इस साल इसकी व्यवस्था बना ली गई है। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक जिले की 2 आत्मनिर्भर गौठानों में गौमूत्र खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुसीबत की बारिश होती दिख रही है। सुकमा में बाढ़, कवर्धा बिलासपुर मार्ग पर पुल से ऊपर पहुंचा नदी का पानी, महानदी में डूबे युवक की लाश पाई गई है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा हालात बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले में खराब है, जहाँ पर सुकमा में कई गाँव डूब चुके हैं और यहाँ पर बाढ़ के हालात भी है। तो वहीं प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी का जलस्तर और धमतरी जिले के गंगरेल बांध का जलस्तर भी बढ़ चुका है। कवर्धा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बावजूद लोग उसे पार करने में लगे हुए हैं। कोरबा में बारिश के चलते आरटीओ दफ्तर के परिसर में पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि प्रदेश के 30 में से लगभग सभी जिलों में भारी बारिश से लेकर हल्की फुहारें पड़ रही है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। भत्ते की खातिर मंत्रालय के बाहर नारेबाजी की गई। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिक्षकों का भी आंदोलन शुरू किया गया। कवर्धा तहसील कार्यालय भी बंद रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। 25 जुलाई से शुरू हुई ये हड़ताल 29 जुलाई तक चलना तय मानी जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठन हड़ताल को अनिश्चितकालीन चलने पर भी जोर दे रहे हैं। प्रदेश भर के 5 लाख से अधिक कर्मचारी महंगाई भत्ता की मांग को लेकर और साथ ही साथ भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। सावन के बात करें तो दूसरे सोमवार को शुरू किए गए इस आंदोलन की वजह से प्रदेश के शिक्षकों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने अपने शहरों में आंदोलन शुरू किया। से कोई भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा तो बहुत सी जगहों पर शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को सामूहिक अवकाश लेने का आवेदन भेज दिया। शिक्षक संघ से जुड़े नेताओं ने अपने साथियों के साथ आंदोलन भी शुरू किया है। ईडी के विरोध में कांग्रेस एक बार फिर से आज प्रदर्शन करने वाली है। पिछली बार केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय का घेराव किया था और इस बार गांधी मैदान में सत्याग्रह किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस विरोध में कांग्रेस फिर प्रदर्शन करने को तैयार है, लेकिन इस बार उनका ठिकाना बदला हुआ है। कांग्रेस आज के दिन रायपुर के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करेगी। पिछले गुरुवार को भी सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन कांग्रेस के हजारों नेता और कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से ही रायपुर के पुजारी पार्क स्थित ईडी दफ्तर के सामने पहुंचे हुए थे। बरसात की स्थिति को देखते हुए पार्टी ने यहां पर वाटरप्रूफ पंडाल भी लगवाया था। तो वही प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे।
बांधी के गांजा वाले बयान को लेकर के बवाल अब होता दिख रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हो सकता है कि एनालिसिस और रिसर्च के बाद ये कह रहे हो। सीएम बोले कि कोई भी नशा हो अच्छा नहीं है। कल बीते दिन एक खबर आई थी जिसके अंतर्गत हमने आपको सूचित किया था कि छत्तीसगढ़ के मस्तूरी से बीजेपी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के शराब की जगह गांजा भांग को बढ़ावा देने के बयान पर अब सियासी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस ने उनके बयान को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र की एजेंसी 10 ग्राम गांजा ढूंढने के लिए मुंबई घूम रही है और उसके नेता पिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांजा पहले से ही देश की प्रतिबंधित जो है यहाँ पर चीज है, लेकिन नशा कोई भी हो अच्छा नहीं है। भाजयुमो ने चलाया है पोस्टर अभियान, युवाओं को याद दिलाए छत्तीसगढ़ सरकार के वादे। दरअसल बात करें तो भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पोस्टर अभियान चला करके युवाओं को पोस्टर द्वारा सरकार के वादों को याद दिलाया जा रहा है, जिसमें राज्य की भूपेश सरकार द्वारा किए गए युवाओं को रोजगार देने के वादे, सरकारी नौकरियों पर 1 साल की रोक एवं रोजगार के कई ऐसे मुद्दे शामिल है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष राजा पांडे की अगुवाई में भानु प्रतापपुर मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। जिलाध्यक्ष राजा पांडे ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों से ठगी चरम पर है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये स्वीकारा है कि मात्र 20,291 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है, तो वही इन सभी मुद्दों को लेकर युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ 24 अगस्त को रायपुर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। पोस्टर अभियान में जिलाध्यक्ष राजा पांडे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर पदाधिकारी है, इनकी यहाँ पर मौजूदगी सामने आई। रन फॉर नेशन को लेकर खबर है। शहादत को सलामी देने के लिए 1000 प्रतिभागियों ने लगाई दौड़। दरअसल देश के गौरव अमर शहीद की शहादत को सलामी देने के लिए संस्कार धानी ने दौड़ लगाई है। राजनांदगांव ने रनर्स ने आयोजित चैरिटी मैराथन इवेंट रन फॉर नेशन एक दौड़ देश के नाम का आयोजन बीते दिन किया और जो संपन्न हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इस सुबह को संपन्न हुए इस मैराथन इवेंट में लगभग 1000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस आयोजन को लेकर राजनांदगांव शहर के अलावा भी दूसरे जिले के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपना उत्साह दिखाया। कई भाजपा नेता हमारे संपर्क में है, ये बयान आ रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। एक जिला पंचायत जो सदस्य अध्यक्ष है, इनके बीजेपी कांग्रेस में शामिल होने के बाद। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से बीजेपी समर्थित एक जिला पंचायत सदस्य ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और इसे लेकर इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि हमारे विपक्षी दल बीजेपी के कई नेता भी प्रभावित हैं। इसी से जुड़े एक सवाल पर सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।